जैसे आप बता रहे हो कि मनुष्य के बीच ही रह सकते हैं, मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, तो कैसे हमें पता लगे या फिर क्या लक्षण है इनके कि भाई हमारे आसपास जिन है? उसके आगे माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, किसी व्यक्ति का जुनूनी बन जाना। जिन इतना ज्यादा खौफनाक है, जिन किसी के साथ क्या क्या कर सकता है, ऐसा कुछ सुनने में आया, तो सच क्या है? ये बहुत ही शक्तिशाली है, सिंह के समान है, शेर के समान। पुरुषों की तुलना में जिन्नात जो होता है वो महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। इसलिए मैं महिलाओं को बार बार बोलता हूँ कि रात को खुले बाल करके ना सोएं। भूत प्रेत में बहुत सारी प्रकार है, एंटिटीज है, ऐसे जिनों में भी बहुत सारे मतलब बटे हुए हैं ये आपस में। 5 प्रकार के जिनों के बारे में हमारे गुरुदेवों ने हमें जानकारी प्रदान की। एक ऐसा मंत्र दूंगा, यदि इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो ये आपको मालामाल भी कर देगा। हमारे सनातन में इतनी शक्ति है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड के अंदर एक सनातन में ही ऐसी शक्ति है। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है जो आपको इन सभी प्रकार के जिन्नातों से बचा सकती है, आपको कवच प्रदान कर सकती है। एक 1.5 फुटा जिन होता है। 1.5 फुटा जिन? 1.5 फुटा जिन। मैंने उसके दर्शन भी किए, देखे भी हैं उसके। उन्होंने मेरे सामने आदेश कर दिया, 1.5 फुटा गुरु जी के लिए रसगुल्ले ले आओ। अच्छा। ऐसे हाथ किए, हाथ में रसगुल्ले। यदि इस जिन को मैं कहीं भी अपने साथ ले जाऊं, अगर उसको मैं वो वस्तु दिखा के आ जाऊं, उस वस्तु को बस उसको देखना है। जो औरतें शराब पीती, सावधान हो जाएं, उन्हें शराब नहीं पीनी। हो सकता है जिन आपके ऊपर आ जाए। सर पिछली बार आप आए थे ना, पिछली बार आपके जो मंत्र थे रिलेशनशिप से, ये बड़ा प्यार दिया जनता ने उनको। उसके नीचे कमेंट्स में मैंने देखे कि सबसे ज्यादा जो मंत्र मांगे गए ना, वो मांगे गए लोग कर्जे से कैसे मुक्त हो, धन कैसे उनके पास आए। ओम प्रभवे नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम प्रभवे नमः। लाल रंग के पुष्प, कभी भी कर्जे का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीमारी लंबी कोई चल रही हो उससे ग्रस्त आदमी, क्योंकि देखा मैंने बहुत परेशान है लोग। एक माता सुबह उठती है, सुबह गोलियां चालू होती है, शाम तक ये नहीं पता कि 20 गोली खा गई कि 25 गोली खा गई। बीमारियों से कैसे मुक्त हो जाओगे? लो आज उसका भी मंत्र लो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट देखना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हम दोबारा लेके आए हैं आप सबकी डिमांड पे डॉक्टर राजेंद्रन कृष्णन जी को। और सर जो आज टॉपिक लेके आए हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, हम आज जिन, आपने हमेशा सुना है सर की जो स्पेशलिटी थी वो थी डाकनी और शाकनी। आपके मुंह से सुनी थी सर ये भी मैंने जी। और आज भूत प्रेतों से हटकर हम ले गए हैं जिन को, और जिन की ऐसी डेप्थ में जाएंगे ना हम। सर जो हमने सुना है बचपन से है ना, अगर हम बात करें ना बचपन की, तो हम देखते हैं जिन यानी कि हम एक चिराग रगड़ेंगे, अलादीन का चिराग रगड़ेंगे और जिन निकलेगा जी। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते गए तो जिन इतना ज्यादा खौफनाक है, जिन किसी के साथ क्या क्या कर सकता है, ऐसा कुछ सुनने में आया, तो सच क्या है? इस संसार के रहस्यों को हर व्यक्ति नहीं जानता। बहुत सी गलत धारणाएं भी हैं और बहुत सी सही धारणाएं भी हैं। बात है ज्ञान की कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? जिन एक बहुत ही खतरनाक दैत्य है। अच्छा। इसे अग्नि का धुआं रहित गोला कहा गया है। जिनको जी, ये जिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में इस संसार में विचरण करता है। जिन बहुत ही मायावी है, बहुत ही क्रूर है। जिन पतले से पतला, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विकराल से विकराल रूप भी धारण कर सकता है। मायावी है, बहुत मायावी। ये जिन जो होता है, तिलचट्टा, सर्प, बिच्छू, छिपकली, सांप का भी रूप ले सकता है। और ये बहुत ही सुंदर मनुष्य का भी रूप ले सकता है। ये एक अग्निशील आत्मा का एक स्वरूप है। ये बहुत ही चालाक है। ये परमात्मा ने इसको इंसानों से भी पहले तैयार कर दिया था। यानी जिन जो है वो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर पृथ्वी
में सबसे प्राचीन काल में सबसे पहले जिन की उत्पत्ति हुई थी। इंसानों से भी पहले। ये इंसानों को छू सकता है, उनको स्पर्श कर सकता है, ये इंसान की सवारी कर सकता है, ये औरतों की सवारी करता है। अच्छा। ये औरतों में प्रवेश कर जाता है जिन, बहुत ही खतरनाक। साधारण इंसान जिन को कभी नहीं देख पाएगा। जिन नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार के होते हैं। कोई यदि सिद्ध पुरुष है, कोई साधक है, तो वो जिन को मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। जिन को इत्र, सुगंधित द्रव्य, मिष्ठान, लाल रंग बहुत ही प्रिय है। मिठाई की तरफ जिन हमेशा आकर्षित रहता है। मीठे की तरफ ये ललायित होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली है। सिंह के समान है, ये शेर के समान। किसी भी भारी से भारी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। जिन जो होता है वो बैताल से भी कई गुना शक्तिशाली है। ब्रह्म राक्षस से? ब्रह्म राक्षस से असंख्य गुना शक्तिशाली। ये बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का है। लेकिन ये खुशबू गुलाब के फूलों से, मिठाइयों से, मिष्ठानों से ये अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। यदि कहीं आपको सूनी हवेली मिल जाए, कोई खंडर मिल जाए, कोई सूना महल मिल जाए, कब्रगाह मिल जाए, कब्रिस्तान हो, और बहुत सी मलिन स्थानों पर भी जिन वास करता है। अच्छा। और यदि ये किसी के घर में, यदि किसी घर में ये प्रवेश कर जाए, तो मैंने स्वयं उसके घर के टॉयलेट और बाथरूम से जिन को बाहर निकाला। अच्छा। जिन मजारों पर फूल चढ़ते हैं, जिन मजारों पर सुगंधित इत्र चलते हैं, जो लोग चढ़ाते हैं, अगरबत्तियां चढ़ाते हैं, उस सराउंडिंग में कोई ना कोई जिन्नात और जिन्नात की फैमिली आपको अवश्य मिल जाएगी। जिन, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबका बुरा करते हैं। बहुत से श्रेष्ठ जिन भी हैं जो मनुष्यों की सहायता करते हैं और मनुष्यों के बीच में आके रह जाते हैं। आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। मनुष्य बनकर ही, मनुष्य बन के। इनके पास बहुत ही बड़ी दिव्य शक्ति है। ये अपना रूप बदल सकते हैं। ये सुंदर से सुंदर मनुष्य का भी रूप ले सकते हैं। ये एक बहुत ही भटकती हुई शक्तिशाली रूह है। किसी भी मनुष्य पर यदि हावी हो जाए तो ये उसको पागल बना सकते हैं, उसको धूर्त बना सकते हैं, उससे अनैतिक कार्य करवा सकते हैं। और तो और जो धूर्त जिन होगा, ये अपने परिवार की वृद्धि करते हैं। ये उस व्यक्ति को भी आत्महत्या करवाकर उसको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। अच्छा। हवा की भी तेज गति से इनकी गति होती है। ये पल भर में कहीं भी जा सकते हैं। दुनिया के किसी कोने से किसी कोने, कहीं भी जा सकते हैं पल भर में। ये मन की शक्ति चलते हैं, मन की गति चलते हैं। पुरुषों की तुलना में जिन्नात जो होता है, जिन जो होता है, वो महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। इसलिए मैं महिलाओं को बार बार बोलता हूं कि रात को खुले बाल करके ना सोएं, रात को छत की तरफ सिर करके ना सोएं, रात को हार श्रृंगार करके ना सोएं। रात के समय कन्याओं को, महिलाओं को ज्यादा इत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। यहां तक कि ये जो जिन हैं, ये महिला की मृत्यु भी कर देते हैं, उसको मृत्यु प्रदान भी कर देते हैं। ये अग्नि तत्व से बना हुआ है जिन। इसमें पृथ्वी और अग्नि तत्व का वास है। जैसे मनुष्य के अंदर पंच तत्व होते हैं, उसी प्रकार से भूत प्रेत जो होते हैं, ये वायु और आकाश तत्व के हैं।
जितने भी भूत प्रेत रूह हैं, ये भूत प्रेत जो होते हैं वायु और आकाश तत्व के हैं, लेकिन जिन्नात जो है, जिन जो है, ये पृथ्वी और अग्नि तत्व से बना है। इसी प्रकार जो मनुष्य हैं वो पंच तत्वों से बने हैं, इसीलिए इनके पास इन दोनों तत्वों की अथाह शक्ति है। अग्नि तो है, लेकिन उस अग्नि में धुआं नहीं है, ये धुआं रहित अग्नि से बने हैं। ये जिन्नात जो होते हैं, ये इंसानी जीवन में आना, लग्जरी में आना, बड़े बड़े अमीरों के घरों में प्रवेश कर जाना, सुंदर स्त्रियों के साथ रहना, इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये लोगों को अपना कई बार रूप भी दिखाते हैं अपना, ये लोगों को दिखाते हैं कि मैं जिन्न हूं, ये अपना प्रमाण भी देते हैं। इन पर किसी हथियार या वस्तु का असर नहीं होता। यदि कोई सामने आपको पता लग जाए ये जिन्न है, और यदि आप उस पर कोई हथियार का प्रयोग करेंगे, उस पर असर नहीं करेगा, किसी भी घात का उस पर हमला नहीं होगा। इनको इंसानों की तरह ही भूख लगती है, ये खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। कोई बहुत ही सिद्ध गुरु अपने इल्म से इनको सिद्ध भी कर सकता है, इनको अपने वश में कर सकता है। जैसा कि आपने देखा था अलादीन का चिराग, वो चिराग रगड़ते थे तो चिराग में से ऐसा सच में हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। जिनको बोतल में उतारा जा सकता है, जिनको चिराग के अंदर समाया जा सकता है, उनको बांधा जा सकता है, और जिनसे काम भी करवाया जा सकता है। इनकी कोई उम्र की सीमा होती है? इनकी उम्र का कोई अंत नहीं। मकानों की दीवारों में, दीवारों की सीलन में, बड़े बड़े कोठी बंगलों के बागवानों में, पेड़ों में, पहाड़ों की दरारों में, सूखे पेड़ों के सुराखों में, ये कहीं भी वास कर सकते हैं। अच्छे जिन जो होते हैं उनकी पहचान क्या है? अच्छा जिन जो होगा वो मनुष्यों का रूप करके मनुष्यों के बीच में रहेगा। ये मनुष्यों से मित्रता भी कर लेते हैं, और कई बार तो ऐसे सिद्ध जिन भी होते हैं जो श्रेष्ठ महात्मा होते हैं, ये मनुष्यों की सहायता भी कर देते हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहें वो कर सकते हैं। जिन वो करके दिखा सकता है आपको। यदि किसी के पीछे लग जाए तो याद रखना, बचना असंभव हो जाएगा। तो सर, जैसे आप बता रहे हो कि मनुष्य के बीच ही रह सकते हैं, मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, तो कैसे हमें पता लगे, या फिर क्या लक्षण है इनके कि भाई हमारे आसपास जिन है? ऐसे कैसे पता लगाया जा सकता है? यदि आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति, अच्छे खासे व्यक्ति की, एक तो होता है नॉर्मल, किसी अच्छे खासे व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाए, अच्छा, व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाए, व्यक्ति बात बात पर आग बबूला होकर किसी की सुने ना, किसी की माने ना, उसके आगे माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, किसी व्यक्ति का जुनूनी बन जाना, किसी व्यक्ति का व्याभिचारी बन जाना, जिस व्यक्ति को अधिक पसीना आए, तो ये भी जिन के लक्षण हैं। उसके ऊपर जिन का जो साया है। व्यक्ति बहुत ज्यादा पेशाब करे बार बार, और जो व्यक्ति अपनी शरीर की तुलना में कई गुना खाना शुरू कर दे, वो भी जिन के लक्षण है। उसकी कभी भूख ही शांत ना हो, उसकी कभी तृप्ति ना हो, पीठ और कंधों पे स्त्रियों को वजन महसूस होना, अच्छा, भारीपन लगना, रात को कोई महिला सोई पड़ी है, महिला को ऐसा लगना कि मेरे साथ कोई सोया पड़ा है। और ऐसी महिलाएं मैंने बहुत देखी हैं जिन्होंने स्वयं मुझे बताया, गुरुजी हमें ऐसा लगता है कि कोई आया और रात को हमें नींद में हमारे साथ कोई संबंध बना के चला गया। ऐसे बहुत से लक्षण हैं जिन्नात के। व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद उदास रहना शुरू कर दे। महिला के पास सभी प्रकार के संसार के सुख साधन हैं, लेकिन फिर भी वो उदास है, वो किसी से बात नहीं कर रही है, उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई है। आप उसकी आंखों में देख के बता सकता हूं मैं कि इसके ऊपर जिन्नात है। उसकी आंखें बताएंगी
कि इसके ऊपर जिन का वास है। मिर्गी के दौरे भी पड़ डाल देते हैं महिलाओं को। अच्छा। महिला को अकेले रहना बहुत अच्छा लगेगा, परिवार से अलग रहना, अजीबोगरीब व्यवहार करना, ये ऐसी बहुत सी जिनों के लक्षण हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, सिद्ध पुरुष से जिन कभी भी अपनी आंखें नहीं मिलाएगा। जिसने सिद्धियां प्राप्त रखी है, जिसके पास सिद्धि है, जिसकी इष्ट की शक्ति बली है, कभी भी जिन्नात उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखेगा। नजरें चुराएगा, बात करेगा लेकिन नजर चुराकर बात करेगा। इसलिए जिन्नात से हमेशा तौबा करिए। जिन्नात चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमें जिन्नातों की दुनिया से दूर ही रहना है और अपने सनातन को ही अपनाना है। हमारे सनातन में इतनी शक्ति है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड के अंदर एक सनातन में ही ऐसी शक्ति है। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है जो आपको इन सभी प्रकार के जिन्नातों से बचा सकती है, आपको कवच प्रदान कर सकती है। सर क्या होता है ना, जैसे भूत प्रेत में बहुत सारी प्रकार है, एंटिटीज है, ऐसे जिनों में भी बहुत सारे मतलब बटे हुए हैं, ये आपस में कई टाइप के हैं मतलब जिन, जो अपनी साधनाओं से और अपने गुरुओं की शरण में बैठकर हमने अपनी सिद्धियां प्राप्त की, तो 5 प्रकार के जिनों के बारे में हमारे गुरुदेवों ने हमें जानकारी प्रदान की। अच्छा। सबसे पहला अमार जिन। अमार जिन, अमार क्या है ये? ये बहुत ही बड़ा जिन है और बहुत ही भला जिन है। ये परोपकारी भी है और ये इंसानों की मदद भी करता है। जो अमार जिन होगा वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसकी खासियत है, ये अलग अलग रूपों में मनुष्यों को दिखता है। अच्छा। ये उनसे बातें भी करता है, उनका दुख सुख जानता है। और यदि किसी व्यक्ति पर कोई संकट आ जाए, इसको लगता है कि ये व्यक्ति संकट में है, तो ये उसकी सहायता भी करता है। अच्छा। इसका मंत्र देना चाहूंगा मैं आपको। इसे सिद्ध करने का एक ऐसा मंत्र दूंगा, हाँ, यदि इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो ये अगर अमार जिन आपके जीवन में आ गया तो ये आपको माला माल भी कर देगा। मतलब ये हमारे भले के लिए, भले के लिए। ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। कितनी बार सर ये मंत्र कर रहे हैं और कितने दिनों तक? करते रहिए। अच्छा। 5 मिनट तक रोज? ये ऐसा मंत्र है कि इससे जिन अगर आपकी सराउंडिंग में है, वो आपकी सेवा करने में मजबूर हो जाएगा। अच्छा। आपको ही अपना भगवान मानेगा, आपका आदेश मानना शुरू कर देगा वो। ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग मुझे फोन करते हैं, गुरुजी मंत्र को बार बार रिपीट किया करें, हम एक बार में समझ नहीं पाते हैं। अच्छा। यदि आपको इस मंत्र से लाभ लेना है तो मात्र 1 बूंदी का लड्डू, उस पर 1 लौंग लगा दीजिए और पीपल के पत्ते के ऊपर रखकर इस मंत्र का पाठ करना। और वो लड्डू जिनको भेंट करके उसे अपने घर से बाहर कहीं भी एकांत जगह पर रखा जाना, वो उसकी वाइटल एनर्जी को अवश्य ग्रहण कर लेगा और उससे आपकी वो सहायता भी करेगा। नंबर 2, दूसरा जिन जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जानना चाहेंगे? बिल्कुल गुरुजी। अरवाह जिन। अरवाह? अरवाह ये बहुत से मनुष्यों की आत्माओं के समूह से ये जिन अपना रूप बना लेता है। ओके। ये ऐसा जिन है जो मनुष्यों से सीधा संवाद भी करता है, उनसे सीधी बात करेगा। ये ऐसा जिन है कि लोगों में अपनी मौजूदगी का उनको आभास भी करवाता है। यानी आपको भी महसूस हो जाएगा कि मैं किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूं,
ये अवश्य कोई अलौकिक शक्ति है, ये कोई जिन्नात है। फील कराएगा। मैं इसका भी एक मंत्र दे सकता हूं। बिल्कुल दीजिए फिर तो। ओम पर विद्या परिहराय नमः। ओम पर विद्या परिहराय नमः। ओम पर विद्या परिहराय नमः। इस मंत्र का पाठ कर लेना। जिन्नात रत्ती भर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हमने ऐसे ऐसे मंत्र सिद्ध किए हैं कि जिन्नात भी आपके सामने झुक जाएगा। और जिन्नात यदि आपके सामने आ जाए और झुक जाए तो ये झूठी बातें नहीं है, सारे संसार की दौलत आपके कदमों में रख देगा। नंबर 3, शैतानी जिन जैसा नाम ऐसा ही काम। वैसा ही काम। शैतानी जिन, इसके तो नाम से सर डर सा लगा मुझे। इससे बच के रहना। जैसा नाम, ये देखने में यमदूत के समान सींगों वाला। अच्छा, देखने में मतलब सींगों वाला, डरावना, जैसे यम का दूत होता है। ये बहुत ही दुष्ट, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कपटी, लोगों को दुख देने वाला और लोगों का खून चूसने वाला। ये बहुत ही दुष्ट और शैतान ही जिन है। इसका रूप देख नहीं पाओगे। अगर महिला के सामने आ गया, महिला मूर्छित हो जाएगी। और ये स्त्रियों को पसंद करता है, विशेषकर जो औरतें शराब का सेवन करती हैं, उनको, उनसे अपना भोग करता है। ऐसी महिलाएं अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं होती, वो जिन्नात से ही संतुष्ट होती हैं। अच्छा, ये इस प्रकार से ऊपर एक सम्मोहन विद्या डालता है औरत के ऊपर। लेकिन ध्यान रखना, हिंदू धर्म में शराब तो किसी को भी नहीं पीनी चाहिए, औरत को तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। इसलिए जो औरतें शराब पीती हैं, सावधान हो जाएं, उन्हें शराब नहीं पीनी। शराब पी के सोओगे और गलती से भी अकेले सो गए तो हो सकता है जिन आपके ऊपर आ जाए। ऐसी महिलाओं के लिए एक मंत्र देना चाहूंगा, बचने के लिए। बिल्कुल सर, ये तो जरूरी। लेकिन उससे पहले तौबा करें ऐसी महिलाएं कि आपको शराब का सेवन नहीं करना। और यदि गलती से ऐसा हो गया है तो संसार में कहीं भी भटक लेना। जो आज मंत्र दिया जा रहा है मेरे इष्ट देव हनुमान जी का, वही इस शैतानी जिन से आपकी रक्षा करेगा। बोल दिया जाए मंत्र? बिल्कुल सर। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो हनुमान जी की जय हो। जय बजरंगबली की। ओम दशग्रीव कुलांतकाय नमः। ओम दशग्रीव कुलांतकाय नमः। ओम दशग्रीव कुलांतकाय नमः। 8 लौंग हाथ पर रखकर जो पीड़ित महिला हो, वो स्वयं करे या परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति उसके समक्ष बैठ जाए, 8 लौंग हाथ में रखें और मंत्र बोलें, ओम दशग्रीव कुलांतकाय नमः। महिला के सिर से 7 बार वार कर आदेश कर दें कि लगी अर्जी हनुमान जी की, चल भाग, चल भाग, चल भाग। उस लौंग को जाके घर से बाहर जाकर कपूर से जला देना। जैसे ही लौंग जलेगा, जिन, शैतानी जिन आपके जीवन से 7 कोस की दूरी पर पल भर में। बजरंगबली से टक्कर नहीं ले पाएंगे ना, हनुमान जी ये उनके बाल के बराबर नहीं। सही बात है। कितनी शक्ति है हनुमान जी के अंदर, अपार शक्ति है। भगवान रुद्र शिव के अवतार हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से जिन है। नंबर 4, अगला जिन जानना चाहोगे? हाँ बिल्कुल सर, पहुंचो जानने। मारिद जिन। मारिद ये इतना शक्तिशाली जिन है कि ये मौसम को भी नियंत्रित कर सकता है। बड़े से बड़े क्षेत्र को सूखाग्रस्त कर दे, बहुत बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा उत्पन्न कर दे, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कर दे।
रेगिस्तान के क्षेत्र में धूल भरे तूफान उड़ा दे और पृथ्वी पे अकाल उत्पन्न कर दे। बहुत ही शक्तिशाली जिन है ये, लेकिन हनुमान जी से बढ़कर नहीं। नहीं, हनुमान जी से बढ़कर तो कुछ नहीं है। इसका भी मंत्र दे दिया जाए, इससे दूर रहने का। अगर इस मंत्र का प्रयोग कर लिया तो इस इतने भयंकर जिन को भी उस स्थान को छोड़कर भागना पड़ेगा। ओम महिरामन मर्दनाय नमः, ओम महिरामन मर्दनाय नमः, ओम महिरामन मर्दनाय नमः। यदि उस स्थान के लोग इस मंत्र का पाठ करना शुरू कर देंगे, ओम महिरामन मर्दनाय नमः, एक साथ यदि समूह में इस मंत्र को बोल दिया जाए तो उस क्षेत्र का अकाल खत्म हो जाएगा, उस क्षेत्र का बवंडर तत्काल समाप्त हो जाएगा, उस क्षेत्र में अफरा तफरी समाप्त हो जाएगी और ये जन्नात वहां से अपना स्थान छोड़ के भाग जाएगा। और इस मंत्र से आप प्राकृतिक आपदाओं से भी बच सकते हैं। ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है। आप अपनी मौसम की मार से बच सकते हैं। जो किसान लोग हैं, ये ऐसा जिन है, ये किसानों की फसलों को भी मौसम का रूप लेके तबाह कर देता है। ये ओले बनकर धरती पर बरसता है, जिन ओलावृष्टि करके ये धरती का फसलों का सत्यानाश सर्वनाश कर देता है। इसकी संतुष्टि नहीं होती। अगला जिन जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर। इफरीत जिन। इफरीत ये ऐसा जिन है कि कोई भी मायावी रूप धारण कर लेता है। ये उड़ने में सक्षम है, ये बहुत तीव्र गति से उड़ता है और ऐसा जिन है, ये अपने पीछे समूह को उत्पन्न कर देता है और समूह के इसके पीछे बहुत से छोटे छोटे जिन रहते हैं। ये कहीं अगर किसी क्षेत्र में चला जाए तो ऐसा बवंडर उत्पन्न करता है, ये मकानों तक को उड़ा देता है, समुद्रिक जहाजों तक को ये पलटा देता है। इसके प्रभाव में यदि कोई मनुष्य आ जाए, अगर उस बवंडर में आ जाए तो वो मिलता नहीं कभी भी, उसे अपने आगोश में ले जाता है। क्या इसका भी मंत्र देना चाहूंगा मैं सर। ये तो लोगों के काम बहुत आएगा। ओम मायात्मने नमः, ओम मायात्मने नमः, ओम मायात्मने नमः। लेकिन ध्यान रखना जब इस मंत्र का पाठ करना तो इससे पहले 3 बार अवश्य बोलना जोश से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद इस मंत्र का पाठ करना, जय श्री राम दूत हनुमान जी की जय हो। फरिश्ता जो प्रकाश से बना है, जितने भी जिन आपने सुने हैं अभी, ये सब धुआं रहित अग्नि के गोले हैं। मनुष्य जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। ये सब जितने भी जिन्नात हैं, ये सब ईश्वर की ही रचना है। एंजल्स, जिन, इंसान, पशु पक्षी, ये सब ईश्वर की रचना है। अब आपके ऊपर है कि आप परमात्मा को किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, परमात्मा की इस शक्ति को किस रूप में पाना चाहते हैं। आप भगवान शिव का ध्यान करके भगवान शिव के शिवलोक में जाना चाहते हैं, शिव के दर्शन करना चाहते हैं। आप नारायण की सेवा करके, उसके मंत्रों का पाठ करके, उन्हें आह्वान करके नारायण के दर्शन करना चाहते हैं। आप हनुमान जी को सिद्ध करके हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं। आप भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस काल भैरव और शमशान भैरव को देखना चाहते हैं तो आप उनकी साधना करिए। आपको कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी है तो आपको कर्ण पिशाचनी के ही दर्शन होंगे। और यदि आप परमात्मा की शक्ति को यदि जिन्नात के रूप में आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप यदि जिन्नात के बारे में उनका आह्वान करेंगे तो जिन्नात भी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए परमात्मा के सदमार्ग पर चलकर
मृत्यु उपरांत आप शिवलोक जाएं, पितृलोक जाएं, ब्रह्मलोक जाएं। तो गुरुजी इसमें से मतलब 2 ही जिन ऐसे हैं मेरे हिसाब से जो अच्छे हैं, बाकी 3 बुरे हैं। और दूसरे वाले जिन में तो मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया जब आपने बोला ना सारी दौलत आपके कदमों में रख सकता है लाके, तो मैंने सोचा कुछ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है सारी संसार की दौलत रख देगा, हाँ जी, लेकिन जब वो सारी दौलत आपके चरणों में रख देगा, उसके बाद क्या? तो उसके बाद आप उसके गुलाम बन जाओगे। वो बदले में तो कुछ ना कुछ लेगा। आज वो आपकी सेवा कर रहा है, लेकिन जिस दिन आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, जिस दिन आप मृत्यु के नजदीक पहुंचोगे, तो आपको वही जिन्नात दिखेंगे, आपको नारायण के, आपको शिव के दर्शन नहीं होने वाले। उन्होंने अपना ही कुनबा बढ़ाना है, आपको भी जिन्नात बनना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब ऐसी चीजों से दूर ही रहे तो बढ़िया है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, नमस्कार करो दूर से। आप अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कुछ मुझे पहले, मेरे ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हैं। जिनके साथ ही एक हमारे सोनीपत में एक मामू भांजा पीरू में कई 100 वर्षों पहले, दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों की मृत्यु हुई, लेकिन जब उनकी समाधि बनाई गई तो समाधि सुबह अलग अलग बनती थी, रात को समाधि उनकी एक हो जाया करती थी। अच्छा, अगले दिन फिर नई समाधि बनाते, मामा की समाधि अलग, भांजा की समाधि अलग। सुबह फिर जब आए तो समाधि फिर टूट के एक से मिल जाए, अपने आप ही। अपने आप ही। ये सत्य घटना है, आप जाके पता करिए। तो मैं बचपन से, आज से 40-45 साल पहले, हम अपनी माता के साथ पीर के स्थान पे हम जाया करते थे। वो बड़े एक पूजनीय पीर है हमारे सोनीपत के। वो बहुत ही सिद्ध और पॉजिटिव है, सहायता करने वालों में से, मुरादें पूरी करने वालों में से। तो उनके बाद उनका समाधि एक ही बनाई गई, दोनों की। तो दोनों का आपस में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था, मामा और भांजे का। तो मैं बचपन से ही वहां जाया करता था। 2008 की बात है। मेरा नियम था कि हर गुरुवार को मैं वहां पर जरूर जाया करता था। दिल्ली मेरा ऑफिस था, तो शाम को कई बार मैं लेट हो जाया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली से सोनीपत लगभग रात को 9 बजे पहुंचा। ठंड का, सर्दी का मौसम था। वैसे अगर आप उस स्थान पर जाओगे तो वहां पर बहुत लंबी लाइन लगती है, दिन में पूरा दिन लाइन होती है वहां पर दर्शन करने वालों की। नॉर्मली 7 बजे तक सब लोग अपना दर्शन करके चले जाते हैं। काफी ऊंचाई पर जाकर एक टीले के ऊपर उनका बहुत ही एक गुप्त स्थान पर उनकी समाधि बनी हुई है, और वहीं पर लोग उनका पूजन करते हैं, उनको माथा टेकते हैं, अगरबत्तियां, पुष्प, इत्र। तो मेरा शुरू से नियम था वहां पर। कुछ चीजें मुझे बचपन में वहां से प्राप्त हुई थी। तो एक बार रात्रि काल में लगभग 9:15 बजे, मैं अपना नियम कभी नहीं तोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, नियम नहीं तोड़ूंगा कभी भी। रात्रि को गुलाब के पुष्प, कुछ प्रसाद, अगरबत्ती, दीपक, जैसे ही मैं वहां अंदर गया, अंदर एक गुम्बद नुमा एक बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है, ऊपर बहुत अंदर बड़ी दरगाह बनी हुई है। तो जैसे ही मैं वहां अंदर गया तो राइट, यानी उनके सिर की तरफ और उनके पैरों की तरफ, 2 बहुत ही सुंदर सजीले युवक सफेद वस्त्रों में रात को बैठे हुए वहां पर ध्यान लगा के। थोड़ा जैसे मैंने एंट्री की अंदर, गुम्बद के अंदर, और कोई नहीं था वहां, ना बाहर ना अंदर, अकेला मैं ही था। जैसे मैंने वहां एंट्री की तो मैं थोड़ा सा स्तब्ध रह गया। वो ऐसा रूप मैंने इंसानों का पहले कभी देखा नहीं, लेकिन मैं वहां की शक्ति से परिचित हूं, सारा सोनीपत परिचित है। प्राचीन समय में यमुना जी उसी मामू भांजा पीर की ऊपर से साइड से निकला करती थी, जो आज यमुना 8 किलोमीटर दूर हो गई है, 10 किलोमीटर। यमुना का रास्ता भी प्राचीन समय में वही था। अच्छा। तो जैसे ही मैंने अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाया, अब आप शायद सुन के हैरान हो जाओगे जो मैं बोलने वाला हूं। एक इतना बड़ा एक हॉल था, लंबी समाधि आज भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हो।
तो समाधि पर जब भी हम वहां पर कुछ चढ़ाते हैं तो हम वहां की पहले उसकी परिक्रमा करते हैं। हम्म। तो उस तरफ तो एक सुंदर सजीला युवक सफेद वस्त्रों में था, इस तरफ भी था, और मुझे परिक्रमा करनी थी। अब वो अपने ध्यान में मौजूद थे, बैठे थे। रास्ता उतना ही था जिसमें वो बैठे थे। परिक्रमा मैं कर नहीं पा रहा था, सिर्फ सोच रहा था। तो जैसे ही मैंने कहा ठीक है, जो ध्यान में बैठे हैं मैं इनको तो नहीं उठा सकता। मैंने वहीं पर बैठ के अपने पीर साहब को प्रणाम कर लिया। जैसे मैं उठा, मैंने 2 से 3 सेकंड लगे, मैंने माथा टेका। मैंने कहा यहीं से माथा टेक के मैं चलता हूँ। जैसे ही मैंने नमस्कार की, आंखें बंद की, आंखें खोली, दोनों पीर नहीं थे, जबकि मैं मुख्य द्वार के सामने खड़ा था। रास्ता वही था। अच्छा। उस वक्त मुझे बहुत ही एक आश्चर्य हुआ। हम्म। उसके बाद मैंने वो परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद फिर मैंने माथा टेका चलते हुए, वो 2 पीर फिर वहीं मौजूद थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी मेरे भी हो गए ये बात सुन के आपकी। मेरे शरीर में कंपन हुई। हम्म। मैं कुछ बोल पाता। दोनों खड़े हो गए और बोले, बेटा हम जिन्नात हैं। डायरेक्ट। ये आज 16 वर्ष हो गए हैं। ये आशीर्वाद उन्हीं का है, ये मुझे वही देके गए थे। इसको हमेशा मैं अपने हृदय से लगा के रखता हूं। ये काफी पुराना पत्थर भी लग रहा है। बहुत पुराना। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। पहली बार मुझे उस वक्त ये दिव्य दर्शन हुए जन्नतों के, लेकिन वो बहुत ही पवित्र थे। हम्म। इसके बाद मेरी शुरू से आदत है, आज से 40 साल पहले से मैं गौ सेवा बहुत करता हूँ, बचपन से ही, छोटा होते हैं। मैं बहुत सी ब्रेड रोटियां बनवाया करता था, बहुत पैकेट्स ब्रेड के मंगवाने। और रात को फ्री होने के बाद हमारे सोनीपत में एक मार्केट है, कच्चा क्वार्टर मार्केट, वहां पर सब्जी मंडी लगती थी। तो वहां पर रात को गायें, 20-30 गायें, 40 गायें इकट्ठी होती थी सब्जियां आ खाने जाती के थी लिए। रात को। तो मैं रात को 9-10 बजे उनको डेली जो है ब्रेड्स और रोटियां खिलाने अपने हाथ से जाया करता था। चाहे कितनी भी बरसात हो रही हो, कितना भी कीचड़ हो, कितना भी मौसम खराब हो, चाहे रात के 12 बज जाए, मैं लेट भी हो जाऊं, पर मेरा रात का ये नियम मैंने कभी तोड़ा नहीं था। एक बार की बात है, शुक्रवार का दिन था, रात्रि के समय जब मैं गौ सेवा करके आ रहा था, तो उस गौ सेवा के स्थान पर, उस सब्जी मंडी के स्थान से और मेरे घर के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। उसके बीच में एक पतली गली पड़ती थी। आज वहां पूरा बाजार बन चुका है, उसको तोड़ के बड़ा कर दिया गया। उस वक्त तो बड़ी सुनसान सी पतली गली बीच में पड़ती थी। इस एरिया से मुझे उस एरिया में जाने के लिए एक वो शॉर्टकट था। तो जैसे ही मैं उस शॉर्टकट से रात को जा रहा था, बिजली भी नहीं थी उस दिन, लाइट भी नहीं, अंधेरा था, ऊपर पूरा बरसात का मौसम था, बादल थे, गनगना रहे थे। मुझे रास्ते में सामने एक चमकदार बकरा दिखाई दिया। अच्छा। जैसे रात में अंधेरे में चमक रहा था वो। बकरा भी कोई बड़ा नहीं था, छोटा सा था, जैसे 4-5 महीने का हो, 10 से 8-10 किलो वजन का होगा। पशुओं के प्रति मैं शुरू से बड़ा दयालु रहा हूं। और उस क्षेत्र में आसपास हमारे कोई बकरी पालने वाला भी नहीं है उस मोहल्ले में कि मैं ये कहूं भाई किसी की बकरी आ गई है। पर मैंने ये सोचा कि ये किसी के ऐसे हाथ न लग जाए, कोई इसको मार ना दे। तो उस वक्त ये घटना 2011 की है। उस वक्त मैंने सोचा कि सारा कीचड़ मचा हुआ है और ये बकरा खड़ा हुआ है साइड पे, छोटा सा मेमना की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है। तो जैसे मैंने उस बकरे को उठाया, उठ गया आराम से। जैसे मैंने 2 कदम बढ़ाए, मैं आगे चल ना पाऊं। अच्छा, भारी हो गया वो। जैसे किसी ने मेरे शरीर को, मेरी कमर को बांध दिया हो। मैं घबरा गया। 2 कदम मैंने चलने का प्रयास किया, मैं आगे चल नहीं पा रहा था। जब मैंने नीचे देखा उसको, तो जहां से मैंने उसकी टांगे उठाई थी, वो टांगे उतनी लंबी हो गई उसकी, अच्छा। जैसे रबड़ की तरह नीचे लटक गई।
वहीं जमीन में गड़ी हुई टांगे, अच्छा। उसको उठाया, टांगे लंबी, यानी यहां तक मैंने उठाया, इतनी टांग थी, वो टांग उसकी जमीन पर ही थी, चारों की चारों, वो खिंचकर लंबी हो रही थी। बकरे के मुख से इंसान की आवाज निकली, हंसा, हा 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 हा, मुझे कहां लेके जाओगे, छोड़ दो, मैं जिन्नात हूं। मैं तो सर तभी फेंक देता है। मैंने अपने गुरु का ध्यान किया, अपने गुरु का ध्यान किया, हिम्मत को नहीं टूटने दिया। जो मंत्र उस वक्त मैंने बोला वो सुन लीजिए सभी। ओम तत्व ज्ञान प्रदाय नमः, ओम तत्व ज्ञान प्रदाय नमः, ओम तत्व ज्ञान प्रदाय नमः। बकरा मेरे हाथ से अदृश्य हो गया, गायब हो गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे एक ऐसी घटना है जो पहली बार आप सबको मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। ये जन्नात, ये अच्छा जिन नहीं था। अगर कोई और होता उसको तो इसके नुकसान प्राण भी ले लेता है। इसके अलावा एक 1.5 फुटा जिन होता है, 1.5 फुटा जिन। 1.5 फुटा जिन, उसका साइज भी 1.5 फुट ही होता है। अच्छा। ये ऐसा जिन है, ये एक मेरे मित्र ने सिद्ध कर रखा है, मैंने उसके दर्शन भी किए, देखे भी हैं उसके। एक 1.5 फुटी एंटिटी के बारे में तो सुना है सर मैंने। नहीं, 1.5 फुटा जिन। अलवर के अंदर एक हमारे मित्र हैं, माउंटन है, मुसलमान जी हैं, मियाँ भाई हैं हमारे, तो उन्होंने 1.5 फुटा जिन सिद्ध कर रखा है। उस जिन की खासियत क्या है, लेकिन उस जिन को कोई गृहस्थी नहीं सिद्ध कर सकता। अच्छा। ये ध्यान रखना। उस जिन की खासियत क्या है, यदि उस जिन को आप यहां बैठे हो, मियाँ जी ने मेरे सामने बैठ के सब कुछ किया, मैं उनके वहां मिलने गया, बड़े प्रसन्न हुए मुझे देख के, आओ गुरुजी कैसे हो। मेरे एक मित्र हैं वकील साहब, उनके साथ गया, मुझे उन्होंने ही मिलवाया था उनसे, बाद में मेरी उनकी मित्रता हुई, तो मैंने कहा कुछ भी मीठा खिला दो। उन्होंने मेरे सामने आदेश कर दिया, 1.5 फुटा गुरुजी के लिए रसगुल्ले ले आओ। अच्छा। ऐसे हाथ किए, हाथ में रसगुल्ले, मुझे रसगुल्ले खिला दिए। उसके बाद मुझे रसमलाई खिला दी। क्या बात है। और गुरुजी क्या 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 खाओगे। मैं तो उसी में तृप्त हो गया, और ये अचंभित इतना हो गया, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हुई इसके बाद। लेकिन इसकी जानने की इच्छा हुई। ये ऐसा जिन था, उन्होंने बताया मुझे कि यदि इस जिन को मैं कहीं भी अपने साथ ले जाऊं, अगर उसको मैं वो वस्तु दिखा के आ जाऊं, उस वस्तु को बस उसको देखना है, वो वस्तु को वो आदेश करेगा, वो वस्तु उठा के वो आपको ला देगा, जो चाहे कितनी भी भारी वस्तु क्यों ना हो, और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। यानी वो आपके आदेश से कुछ भी कर सकता है। कोई भी बड़ी से बड़ी वस्तु उठा के वो कहीं से भी एक बार उसको बस दिखाना है आपको, वो एक बार उस पर नजर मारता है जिन, और उस वक्त वो आपके साथ आ जाएगा। उसके बाद वो उसकी ड्यूटी है, वो जैसे भी उसको समय मिलेगा वो सब वस्तु उठा के आपको दे देगा। ये है 1.5 फुटा जिन का कमाल। एक बार 2003 में, मैं उस वक्त शमशान की बहुत साधना किया करता था, ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं और मेरे गुरुदेव सोनीपत से लगभग शहर से 4-5 किलोमीटर बाहर ग्रामीण क्षेत्र में एक वीरान और सुनसान शमशान था, वहीं हम अपनी एकांत में साधना किया करते थे। तो जैसे ही हम साधना करके आ रहे थे, गुरुजी को अभी और साधना करनी थी, तो उन्होंने मुझे आदेश किया, बेटा तू चला जाओ, मुझे अभी समय और लगेगा, मैं सुबह 4 बजे पहुंचूंगा वापस। 2-2:15 बजे का टाइम था, चारों तरफ झाड़ जंगल। तो जैसे ही मैं पैदल आ रहा था वहां से, लेकिन गुरुजी की खासियत थी, वो पैदल ही जाया करते थे, पैदल ही में लेके जाया करते थे, और हम पैदल ही आते थे। वो किसी वाहन, साइकिल, स्कूटर का इस्तेमाल नहीं करते थे वो। तो जैसे ही रात्रि काल में मैं वहां से आ रहा था, बहुत ही एक वीराना स्थान था, तो जैसे ही मैं वहां से आ रहा था, लगभग
200 300 400 मीटर मैं चला आऊंगा, तो गली टाइप कच्चे एरिया से मैं आ रहा था, इधर भी झाड़ थे, इधर भी झाड़ थे, पेड़ था इधर एक। तो उस पेड़ के नीचे जैसे मैं निकला, किसी ने मेरी आवाज लगाई, नाम से? मेरा नाम पुकारा। मुझे बड़ी हैरानी हुई। जैसे मैंने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर आवाज आई। जैसे मैंने पेड़ पर देखा, तो पेड़ पर एक मनुष्य की तरह आकृति मुझे नजर आई। जब मैं पेड़ पे देख रहा था, तो मेरे पीछे से फिर आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो जिन था। वो पेड़ के ऊपर से उसने अपनी गर्दन इतनी लंबी की, वो गर्दन ऊपर से घूम के मेरे यहां पीछे तक आ गई। अच्छा। ये मेरे जीवन का एक और एक्सपीरियंस था, जब मैंने साक्षात उस जिन को देखा। मैंने, वो जिन था। लेकिन मैं तनिक मात्र भी नहीं घबराया। मैं भी अपने गुरु का पक्का चेला हूं। उस वक्त जिस मंत्र का मैंने प्रयोग किया, उस वक्त जिस मंत्र का मैंने प्रयोग किया, प्रिय दर्शकों, उस मंत्र को सुन लेना। ओम कपीश्वराय नमः, ओम कपीश्वराय नमः, ओम कपीश्वराय नमः। लेकिन ध्यान रखना, जिन्नात से बचने के लिए जब भी किसी मंत्र का प्रयोग करना, तो मेरे दोस्तों, पहले श्री राम जी की अर्जी अवश्य लगाना। 3 बार जय श्री राम बोलना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र प्रयोग करते ही वो जिन लुप्त था और मैं सुरक्षित अपने घर पर आया। तो घबराना नहीं। हमारी जो ईश्वरीय शक्ति, हमारी जो सनातन की शक्ति है, हमारे जो सनातन के मंत्र हैं, उनका कोई खिलवाड़ ना करे, ना ही उसका कोई प्रमाण मांगे। यदि आपके अंदर आस्था सच्ची है, आपके अंदर कपट नहीं है, आप परमात्मा को मानते हो, आप उस सर्वशक्तिमान को सबसे ऊपर मानते हो, और शंका आपके अंदर नहीं है, तो बड़े से बड़े संकट से आपको हमारे मंत्र ही बचा देंगे। ध्यान रखना, आप सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हो, सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हो, आप दरिद्रता से मुक्त हो सकते हो, आप दुर्बलता से मुक्त हो सकते हो, आप सभी प्रकार के कलेशों पर विजय पा सकते हो। हमारी ऐसी शक्ति है। मैं प्रणाम करता हूं अपने उन ऋषि मुनियों को, जिन्होंने इन मंत्रों को, उनका निर्माण किया और हमें वो शक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार से यदि जिन से पीछा छुड़ाना है, तो हनुमान जी से बड़े और शक्तिशाली और कोई मंत्र कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज के युग में ये युवा पीढ़ी भटक रही है। तो इसलिए जब भी किसी लंबी यात्रा पे जाएं, किसी सुनसान जगह से निकलना पड़ जाए, और आपके घर पर यदि आपको कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे, तो आज जो मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों का प्रयोग करना। मैं ऐसे बहुत से मंत्र आपको दे सकता हूं, क्योंकि पिछले 36 वर्षों से मैं मंत्रों का ही साधना कर रहा हूं, मंत्रों को ही सिद्ध कर रहा हूं, मंत्रों का ही चमत्कार अपने जीवन में मैं खुद महसूस कर रहा हूं। यदि एक मंत्र भी यदि आपने अपने जीवन में आजमा लिया, तो विश्वास करना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस मंत्र से आपको एक ऐसा अदृश्य कवच प्राप्त होता है, जिससे समस्त ग्रह रूपी बाण, समस्त प्रेत रूपी बाण, समस्त जिन्नात रूपी बाण आपके उस कवच से टकराकर चकनाचूर हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, पिछली बार आप आए थे ना, पिछली बार हमारी जो भारी डिमांड थी, और इस बार भी हम जो जोर देंगे ना, वो आपके मंत्रों पे ही देंगे। सब गुरुओं की कृपा है। पिछली बार आपके जो मंत्र थे रिलेशनशिप से, ये बड़ा प्यार दिया जनता ने उनको। उसके नीचे कमेंट्स में मैंने देखे कि सबसे ज्यादा जो मंत्र मांगे गए ना,
वो मांगे गए लोग कर्जे से कैसे मुक्त हो, धन कैसे उनके पास आए, धन को आकर्षित करने के लिए कोई मंत्र? बहुत, मेरे पास तो मंत्रों का खजाना है, कोई लेने वाला बने तो सही। बिल्कुल सर, एक दो दे दो, कम से कम लोगों का भला हो। मैं तो चाहता हूं इस संसार में आप सभी मंत्रों का प्रयोग करें, दरिद्रता आपके आसपास भी नहीं फटकेगी, समृद्धि वैभव से जीवन चलेगा। तो एक मंत्र दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। ओम प्रभवे नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम प्रभवे नमः। लाल रंग के पुष्प हाथ में रख के शुक्ल पक्ष के दूसरे मंगलवार से हनुमान जी के समक्ष एक दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर आप इस पुष्प को हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइए और मंत्र बोलिए, ओम प्रभवे नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम प्रभवे नमः। अर्पण कर दीजिए, कभी भी कर्जे का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सर इसका भी लेते हैं कि कोर्ट कचहरी जो है ना आजकल, कोर्ट कचहरियों में तो आदमी की जूते घिस जाते हैं, लेकिन सर पक्ष में जाए पतियां चली जाती हैं, झूठे मुकदमे लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात सही कह रहे अभी आज की बात ही सुन लीजिए। आज अपने एक देहरादून के मैं क्लाइंट को अटेंड कर रहा था, उनका कोई मेडिकल का सप्लाई का काम था। आज की बात, अभी इस पॉडकास्ट से आधा घंटा पहले की बात बता रहा हूँ। एक हमारे मित्र यजमान हैं देहरादून से, बड़े परेशान थे। उन्होंने बोला कि गुरुजी, कोई शहर के अंदर देहरादून में कोई ड्रग्स की दवाइयां पकड़ी गई, कुछ दूसरी इलीगल दवाइयां होती हैं। किसी ने झूठा मेरा नाम लगा दिया, जिससे मुझे कई करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरी सब जगहें सील हो गई और मैं बिना किसी कारण 14 महीने की जेल काट के आया हूं गुरुजी, और अभी भी केस से मुक्त नहीं हुआ हूं। तो ऐसा यदि किसी पर कोई झूठा केस चल रहा है, कोई बहू प्रताड़ित कर रही है, कोई भाई बंधु प्रताड़ित कर रहा है, कोई आप पर झूठा केस लगा रहा है, कोई वकील आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो सुन लो मंत्र ध्यान से। ओम महाबल पराक्रमाय नमः, ओम महाबल पराक्रमाय नमः, ओम महाबल पराक्रमाय नमः। 4 लड्डू बूंदी के पीपल के पत्ते पर रखकर, सिंदूर का तिलक लगाकर, लौंग गाड़कर दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में चले जाना। हनुमान जी के सामने अर्जी लगा देना, ओम महाबल पराक्रमाय नमः, ओम महाबल पराक्रमाय नमः, ओम महाबल पराक्रमाय नमः। इस मंत्र का नाम, इस मंत्र को बोल के भाव श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों में छोड़ के आ जाना। ये प्रयोग करके देखो, शत्रु चारों खाने चित होगा, कदमों में गिरेगा, हारेगा, विजय आपकी होगी। ऐसा कोई मंत्र जिससे लोग ट्रैवल पे निकलते हैं बिना भय के निकल सके? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि हर बच्चा, हर पुरुष, ज्यादातर स्त्रियां सुबह अपने काम पर निकलती हैं, पीछे पत्नी है तो वो चिंता में रहती है, मेरे पति सुखी सुखी जाएं, सुखी सुखी वापस आएं। ट्रैवल में आज इतने एक्सीडेंट, इतना ट्रैफिक, और कोई हवाई यात्रा पे जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, दूर दूर तो लोग मार्केटिंग करते हैं, पूरा दिन घूमने का। घर वालों का हाथ पांव फूले रहते हैं कि हमारा घर का व्यक्ति, हमारा परिवार का सदस्य घर में रात को सुरक्षित आ जाए। ऐसा मंत्र लो, सुरक्षित जाओगे, सुरक्षित ही आओगे। और मंत्र सुनो ध्यान से, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः। सुबह जब भी आपके घर से कोई जहां बाहर जा रहा है, गृहिणी को, माता को, पत्नी को, पिता को हाथ में 1 चम्मच लाल मसूर की दाल रखनी है और मुट्ठी बंद कर कर मंत्र बोलना है, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः। ऐसा बोलते हुए उसको जाके पक्षियों को डाल दीजिए। बाल भी बांका नहीं हो सकता। और सुन लो, ये वो मंत्र है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, ये पता है कि ये गर्भधारण हो चुका है, उनको बच्चे के जन्म तक इस मंत्र का रोज प्रयोग करना चाहिए। गर्भपात नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, ये मनुष्य क्या, मनुष्य के अंदर उत्पन्न वाले उस जीव की भी रक्षा करता है मंत्र। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई तुम भी बोलो जय श्री बोलो राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, आजकल ना जो सबसे ज्यादा परेशानी है लोगों की, हाँ जी बेटा, आजकल जो सबसे ज्यादा परेशानी है लोगों की, वो ये है कि लोग किसी बढ़ते हुए को नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते। टांग खींचने वाले बहुत हैं।
बिल्कुल ईर्ष्या से भरा हुआ संसार है। ऐसों को अगर साइड करना हो तो कोई मंत्र? प्रिय दर्शकों, यदि आप समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके चारों तरफ आपके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, आपके बुरा चाहने वाले बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जो आपके घर में आपकी जीवजरी करते हैं पर उनके मन में सांप लौट रहे हैं। आपकी समृद्धि को देख के, आपकी चमक दमक को देख के आप पर लोग तंत्र टोटका करते हैं, जादू टोने करते हैं, आपकी बर्बादी चाहते हैं, आपको शत्रु भयभीत करते हैं, आपके पीछे, आपके धन के पीछे लग गए हैं। तो सुन लो मंत्र ध्यान से। ओम दैत्य कुलांतकाय नमः, ओम दैत्य कुलांतकाय नमः, ओम दैत्य कुलांतकाय नमः। मीठा पान लेकर हर मंगलवार को एक मीठा पान बनाएं और मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें और ये मंत्र बोलें, ओम दैत्य कुलांतकाय नमः, ओम दैत्य कुलांतकाय नमः, ओम दैत्य कुलांतकाय नमः। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी मंत्र दे रहा हूं ये सब हनुमान जी के तीव्र बाण हैं। जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना तो शब्दों का ध्यान रखना और जय श्री राम बोलना। बोलो जय श्री राम। गुरुजी एक मंत्र और, बीमारी लंबी कोई चल रही हो उससे ग्रस्त आदमी, क्योंकि देखा मैंने आजकल बहुत के परेशान युग हूं। में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई बीमारी नहीं। घर के ड्रॉर बीमारियों से, दवाइयों से भरे पड़े हैं। एक माता सुबह उठती है, सुबह गोलियां चालू होती है, शाम तक ये नहीं पता कि 20 गोली खा गई कि 25 गोली खा गई। सही बात है। बच्चे को देख लो, वो गोली, किसी को डायबिटीज, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को फलाना, किसी को ढिमकाना, गोलियां ही गोलियां चलती जा रही हैं। कैंसर, कैंसर, भयंकर बीमारियां। बीमारियों से कैसे मुक्त हो जाओगे? लो आज उसका भी मंत्र लो, ध्यान से सुनिए। ओम सर्व दुख हराय नमः, ओम सर्व दुख हराय नमः, ओम सर्व दुख हराय नमः। इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। आपको हर मंगलवार को बूंदी लेनी है, कम से कम 1.25 किलो बूंदी लेना। इतना भोग तो बनता है हनुमान जी के लिए। 1.25 किलो बूंदी कम से कम, शुद्ध देसी घी की। मंदिर में जाना, लाल पुष्प हाथ में रख के हनुमान जी के सामने इस मंत्र का पार कर लेना, ओम सर्व दुख हराय नमः। ऐसा मंत्र बोलते हुए हनुमान जी को भोग लगा के उस बूंदी को छोटे बच्चों को और बंदरों को बांटना। उसमें से थोड़ा हिस्सा पहले भैरव का निकालना, यानी कोई कुत्ता दिख जाए आप कुत्ते को भी खिला देना। रोग आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रवेश नहीं करेंगे। और मंगल अधिपति हनुमान जी यदि आपके सामने खड़े हो जाएंगे रक्षा के लिए, तो फिर किसी की क्या हिम्मत। फिर शनि भी आपके साइड से निकल जाएगा। गुरुजी एक मंत्र और चाहता हूं मैं जाते जाते। मंत्रों का खजाना आप मांगते रहोगे, थक जाओगे, क्या बात। मैं देते हुए नहीं थकूंगा। जब जैसे हमारा ये लड़का है, ये दिन रात खाता पीता है, अब पता नहीं क्या गलत काम भी करता हुआ मुझे ऐसा लगता है। सेहत नहीं बनती इसकी, सेहत नहीं बनती इसका है। मन बड़ा चंचल है, इसके चेहरे पे तेज नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए कोई मंत्र, ये गलत काम छोड़ दे, कुछ ऐसा मंत्र। बेटा गलत काम छोड़ देना। ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि सेहत बन जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी। एक बार बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम बोल भाई, ऊंचा बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और मंत्र सुनो बेटा ध्यान से। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी मंत्र दिए जा रहे हैं इनमें पवित्रता का बड़ा खास ध्यान रखा जाए, शुद्धि का ध्यान रखा जाए। भोजन, शरीर, घर में स्वच्छता रखें, बीमारियां नहीं आने दें, राहु को हावी नहीं होने दें, क्योंकि गंदगी पर ही बीमारी, बुरे ग्रहों का प्रभाव, प्रेत आत्माओं का, डाकनी शाकनी का प्रभाव पड़ता है। और यदि सिद्ध मंत्र करोगे तो घर की सफाई बहुत जरूरी है। मंदिर की रोज सफाई करें, सुबह नहा धोकर वस्त्र धारण करें, धुले वस्त्र पहने, रोजाना अपने वस्त्र चेंज करें। बीमारियों से मुक्ति के लिए बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है, जय श्री राम मंत्र है। ओम महातेजस्वे नमः, ओम महातेजस्वे नमः, ओम महातेजस्वे नमः। जब भी इस मंत्र का पाठ करना, जय श्री राम बोलना, ओम महातेजस्वे नमः। पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल पानी से भरा हुआ हो, रोली का तिलक लगाकर, कलावा बांधकर 181 रुपए की अर्जी लगा देना, हनुमान जी के चरणों में रखकर आना, इस मंत्र का प्रयोग करना। रोग आपके आसपास भी नहीं आएगा, सुरक्षित हो जाओगे, तेज बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। जहां जाओगे लोग आपके सामने झुकेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता आएगी, दुर्बलता समाप्त हो जाएगी। जिनके अंदर खून की कमी है, भरपूर खून होगा, होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा,
जिनका बीपी हाई रहता है बीपी कंट्रोल हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं भी करूंगा इसको क्योंकि मेरे को बीपी की बड़ी शिकायत है। जरूर, अवश्य। हनुमान जी की शरण में आ जाइए। मंगल ही बीपी को बढ़ाता है। अच्छा। मंगल ग्रह, जिस व्यक्ति के लगन में मंगल होगा, जिसका अग्नि तत्व लगन होगा, उसके खून का, शरीर का जो खून का संचार होगा वो तेज होगा, धारा प्रवाह तेज होगा। ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी ज्यादा आएगा और उसको बीपी जल्दी बढ़ेगा। गुरुजी मैं बीपी इस वजह से नहीं बढ़ता, इनकी वजह से बढ़ता है बीपी, काम टाइम पे नहीं करते। आई होप आपको ये पॉडकास्ट मजेदार लगा होगा। जरूर डिमांड करना आप, जल्दी से हम दोबारा गुरुजी को बुलाएं और ऐसे नए नए मंत्र। और हाँ, आपके दिमाग में भी अगर कुछ परेशानी या कुछ रिलेटेड चीज है तो वो जरूर आप उसका मंत्र अगले पॉडकास्ट में चाहते हो तो जरूर हमें इस पॉडकास्ट में भर भर के कमेंट्स करना कि किस टॉपिक पे आपको और ज्यादा मंत्र चाहिए। प्रिय दर्शकों, जितने भी मंत्र चाहिए आप मांगते जाइए, मैं आपको देता जाऊंगा। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इनसे जुड़ने के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन में जाना, कमेंट करना प्यारे प्यारे, लाइक जरूर करना इस पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम।